विवेक सर, मैं आपके पास आता हूँ, फिर बाकी चीजें होंगी। विवेक सर, ये जो वीडियो सामने है, 36 घंटे भी नहीं बीते, देश में चारों तरफ हर आदमी ये दिखाने में लगा हुआ है, हर आदमी किसी न किसी तरीके से अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहा है कि वो इस दुख की घड़ी में तमाम उस परिवारों के साथ है। क्या ये वीडियो भी वही कह रही है जो प्रधानमंत्री जी ने आज अपने भाषण में कहा है? विवेक सर। राम प्रकाश जी, ऐसा है कि पहले तो आपने जो शुरू में कहा कि हर एक का हर एक का मन जो है वो इस घटना से बहुत दुखी है, इसमें कोई शक नहीं। और हर नागरिक जो है वो देश में सरकार के साथ है इस घड़ी में, और सरकार जो भी कार्रवाई करेगा हर नागरिक जो है वो सरकार के साथ में है। मैं सरकार के साथ में नहीं हूँ, आने वाली कार्रवाई के लिए मैं हूँ, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई, मैं बिल्कुल सरकार के साथ नहीं हूँ। मेरी संवेदना उन फैमिलीज के तरफ ज़्यादा है जिनका नुकसान हुआ है, जिन्होंने अपने परिजन को इसमें गंवाया है। मेरी संवेदना उनकी तरफ, सरकार के पक्ष में मेरी संवेदना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सरकार संवेदनहीन सरकार है। ये घटना होने के बाद जिस तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई, दहशतवाद और दहशतवादियों का धर्म और इस्लामी लोग ही कैसे दहशतवादी होते हैं वगैरह, इस तरह का एक जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, ये इस घटना का फायदा अपने आइडियोलॉजिकल पर्पस के लिए लेने का जो प्रयत्न हुआ, वो उसका जितना भी निषेध किया जाए कम है। और ये होना ही था, मतलब ये इसी तरीके से वो हर चीज का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये मतलब जहां घटना हुई वहां पर सिक्योरिटी का बिल्कुल ना होना, और वहां से कम 1.5 घंटे के अंतर तक सिक्योरिटी ना होना, ये दर्शाता है कि ये सरकार बहुत संवेदनहीन है। और आप देखिए उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ ऑफिशियल्स भी थे जो हॉलीडे करने के लिए वहां पर आए थे, उनकी फैमिलीज थी। तो जहां पर आईबी के लोग हो वहां पर भी आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो ये जो सरकार का जो फेलियर है, मैंने पता नहीं कि क्या सोचकर वहां पर सिक्योरिटी नहीं दी गई, जहां पर हजारों लोग जा रहे हैं, और जो एक सेक्लूडेड स्पॉट है, आपको पता है कि वो बहुत सेक्लूडेड स्पॉट है। वो पहलगाम जो गांव है, वहां पर आसपास का स्पॉट नहीं है, थोड़ा आपको अंदर जाना पड़ता है, और वहां वो काफी सेक्लूडेड स्पॉट है। तो ऐसी जगह पर टेरर अटैक हो सकता है, न भी हो तो भी वो कश्मीर है। कश्मीर में हर जगह सैलानियों के प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस आपने लगाने चाहिए, इतनी भी समझ आपको नहीं है। आपने कैसे सोच लिया कि वहां पर सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है? और जब 20 मिनट तक वो लोग वहां पर, जो आतंकवादी है, वो 20 मिनट तक अपना काम करते रहे। 20 मिनट बहुत लंबा समय होता है ऐसी घटना के लिए, मतलब वहां पर एक मिनट 1 घंटे के बराबर लगेगा, इस तरह की स्थिति थी। ऐसे में वो 20 मिनट तक लोगों को मौत के घाट उतारते रहे। वो तो ठीक है, लोग भाग गए बहुत सारे, इसलिए बच गए। अगर सारे के सारे लोग उनके फायरिंग के रेंज में आ जाते तो न जाने कितने लोगों की वहां पर मौतें होती। मुंबई अटैक में 3 दिन में 150 के करीब लोग मरे, यहां पर 20 मिनट में 26-28 लोग मरे। आप देखिए कितना अंतर है। और उसके बाद फिर जब लोगों की मदद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस आए तो ऐसा माना जाता है, मतलब इस तरह की इसको कोई कहीं से पुष्टि नहीं आई है अभी तक सरकार की तरफ से। किसी मीडिया में भी मैंने ये रिपोर्ट नहीं पड़ी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कितने देर के बाद आए। कहीं एक जगह मैंने जो सुना और पढ़ा वो है कि कम से कम 1.5 घंटे के बाद, मतलब एक कोई व्यक्ति जो विक्टिम है वही बता रहा है 1.5 घंटे के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचे। तो आप इमेजिन कीजिए इस स्पॉट पर, वहां उस टेरेन में 1.5 घंटा जिस सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा, वो कितनी दूर के अंतर पर होंगे? कम से कम 30 से 40 किलोमीटर दूर होंगे। मतलब आप देखिए कि 30-40 किलोमीटर का जो एक फासला है, जो पूरा एरिया है, वो एरिया पूरी तरह से सैनिटाइज था। मतलब सिक्योरिटी के दृष्टि से सैनिटाइज, मतलब कोई सिक्योरिटी वाला ही नहीं था वहां पर। सिक्योरिटी सैनिटाइजेशन तो दूसरा होता है, यहाँ पर सिक्योरिटी वाले ही नहीं थे। तो 30-40 किलोमीटर के एरिया में कोई सिक्योरिटी वाले नहीं है, ऐसा आपने सोचा ही कैसे कि यहाँ पर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है? मुझे लगता है इसीलिए, मतलब ये सब जो कुछ भी हुआ सरकार की गलती इसमें है। इसलिए मैं जहां तक इस घटना का सवाल है, मैं सरकार के साथ बिल्कुल नहीं हूं। और कोई सच्चा हिंदू और सच्चा भारतीय इस घटना के लिए
पाकिस्तान के टेररिस्ट से ज्यादा इस सरकार को जिम्मेदार ठहराएगा, उस तरह की परिस्थिति वहां पर थी। तो ये जहां तक इस घटना की जिम्मेदारी का सवाल है, मुझे ये कहना था। आपने बिहार के चुनाव का जो एक देखिए, तुरंत एक दिन के बाद आप चुनावी यात्रा पर जाते हैं, चुनावी रैली पर जाते हैं, तो क्या आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं? हमेशा की तरह पुलवामा का फायदा आपने उठाया। आपने मतलब अपने भाषणों में पुलवामा का उस समय उल्लेख किया था, और अभी आप पता नहीं मुझे ये भाषण वहां पर उनका हुआ या नहीं, अगर हुआ है तो फिर उसमें उन्होंने क्या कहा। ये तो हो ही नहीं सकता कि मोदी जी इस घटना का उल्लेख वहां नहीं करेंगे। ऐसा अगर वो करेंगे तो मोदी जी कहां से होंगे, वो तो करेंगे। तो आप इसका फायदा उठाएंगे चुनाव में। तो ये जो है, ये मतलब ये एक तरफ तो सिक्योरिटी लैप्स कराना, और दूसरी तरफ जो घटना हुई उसका एक वातावरण निर्माण करने के लिए, वातावरण बनाने के लिए उसका फायदा उठाना, और चुनावी नतीजों पर नजर रख के उसका फायदा उठाना, ये जो दूसरा एक पाप है, महापातक है, ये सरकार कर रही है। दो पाप लगातार 2 दिन के 3 दिन के अंतराल में सरकार कर रही है। इसलिए मैं बिल्कुल भी किसी तरह से इस सरकार के साथ नहीं हूं, न कोई सच्चा हिंदू या कोई सच्चा भारतीय सरकार के साथ रहेगा। आने वाले समय में जो कार्रवाई होगी वो होगी, वो तो करनी ही है उनको। लेकिन पुलवामा में क्या किया आपने, क्या हुआ है आगे, क्या प्रोग्रेस है, वो किसने करवाया था पुलवामा, इसके बारे में कोई क्लैरिटी है अभी तक? तो पुलवामा में कुछ नहीं हुआ, और यहां पर ये हो गया है। और इसका क्या आने वाले समय में इसकी क्या तहकीकात होगी, इसके कारण क्या है, इसका क्या नतीजा आएगा, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। पुलवामा के बारे में तक नहीं बताया, तो इसके बारे में क्या बताएंगे जी। अभी विवेक सर, जब आपने सवाल उठाया था सुरक्षा का, तो मैंने सर्च किया गूगल पे। जो हमारी सेना में रिक्रूटमेंट के लिए जो दौड़ का वो होता है ना, उसमें करीब 5.5 मिनट का होता है वो 1.6 किलोमीटर के दौड़ का। अब अगर आप अंदाजा लगाइए कि अगर 20 मिनट तक ये सारी फायरिंग चली और उतनी देर में सेना का कोई जवान वहां पर, सुरक्षा कोई कर्मी वहां पर नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब क्या ये साफ नहीं हो जाता है कि कम से कम 4 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी सुरक्षा जवान मौजूद नहीं थे? साफ तौर पर ये कैलकुलेशन नहीं दिखती है। एक तो इस पर, दूसरा ठीक है कि अब आप पाकिस्तान का वो कनेक्शन सामने आया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए, निश्चित तौर पे मिलना चाहिए, वो सब ठीक है। लेकिन जब लगातार, अभी जिसका हेमंत सर ने जिक्र किया, लगातार हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे, लगातार हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे थे, और अमित शाह हर बार यही कह रहे थे कि नहीं जम्मू कश्मीर में बिल्कुल शांति है, कहीं कोई घटना नहीं है, कहीं कोई घटना नहीं है। पाकिस्तान को तो आप जवाब दे दीजिएगा, अमित शाह का क्या कीजिएगा आप? अमित शाह के ऊपर जिम्मेदारी नहीं तय होगी? जी नहीं, रामप्रकाश जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि जिम्मेदारी सीधे तौर पर अमित शाह की ही है। वो तो गृह मंत्री है ना। जब आप बाकी चीजों का क्रेडिट लेते हैं, तो जब इस तरह की कोई घटना होती है, जब आपका फेलियर स्पष्ट तौर पर सिद्ध हो जाता है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी आप ही की है। तो अमित शाह ने ये कहना चाहिए कि हमसे गलती हुई, वो नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको इस तरह की बात कभी कही है? मोदी जी ने कभी किसी चीज के लिए माफी मांगी है, या फिर अमित शाह ने मांगी है? ये नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये घटना होने से, देखिए ठीक है, मतलब ये एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहना कि हम बहुत दुखी है, वो सब ठीक है, लेकिन इसका उनको फायदा होता है। अंदर से ये लोग बहुत खुश होते हैं, इसका भी हमको इलेक्शन में, चुनाव में फायदा होगा। अंदर से इस चीज को भूनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है दिल में, अब इसको कैसे भूनना है। और ये हमने एक बार नहीं, कई बार हमने गुजरात से देखा है ये सब, ये प्रयोग होते हुए, कि जब भी किसी इस तरह की घटना कोई होती है, तो उसका चुनाव में किस तरह से फायदा उठाया जाए, इसका एक पूरा प्लान बन जाता है। लाशों को गांवों में घुमाया जाता है। तो ये सब हुआ है इस देश में और होते रहेगा। और जब बंबई में 26 देखिए, बंबई और इसमें यह फर्क है कि वहां पर बेसिकली इंटेलिजेंस फेलियर था। अब कश्मीर में इंटेलिजेंस फेलियर का सवाल ही नहीं, क्योंकि वहां इंटेलिजेंस आपने, यू शुड टेक इट फॉर ग्रांटेड ऑल द टाइम। हमेशा ही आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि कश्मीर में कभी भी कहीं भी आतंकवादी हमला हो सकता है। इसलिए आपको ऐसी सारी जगहों पर आपके सुरक्षाकर्मी तैनात करने होने चाहिए जहां पर बिल्कुल इस तरह की घटना होने का अंदेशा। उसके लिए कोई इंटेलिजेंस की इनपुट आने की जरूरत नहीं। यहाँ पर इसके लिए इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है, तो यहाँ पर हम सिक्योरिटी नहीं देते। ऐसा करना ये मूर्खता का परिचय देना है।
क्योंकि ये अगर सैलानियों का एक स्पॉट है जहां पर 1000-1500 सैलानी अगर वहां पर जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि वहां पर सिक्योरिटी आपने रखी नहीं, आप कह रहे इंटेलिजेंस फेलियर, ऐसी जगह पर तो टेररिस्ट अटैक कभी भी हो सकता है। ये इसके लिए कोई अकल की जरूरत नहीं, इसके लिए कहीं बाहर से इनपुट आने की जरूरत नहीं, ये तो इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। वहां पर आपने सुरक्षा नहीं दी, ये तो सीधे तौर पे आपका फेल्यूर है, और इसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, और किसी ने कड़ा सवाल पूछा तो उसको धमकाते हैं। तो ये जो लोग हैं, पहले पहले आप अपनी गलतियों को पहले सुधारे और फिर बाद में लोगों को कहे। जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी का वीडियो सामने आया है, वो स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि ये इस मुद्दे को का फायदा उठाना चाहते हैं। उस महिला के बच्चे को अपने तरफ खींचकर वे कहते हैं कि नहीं नहीं बोलो बोलो ऐसा बोलो, और वो दे नहीं रहे बच्चे को, मांग रही है, वो दे नहीं रहे। ये इंसान नहीं हैवान है, इंसान के भेष में ये हैवान है आदमी, इसको तुरंत जेल में डालना चाहिए। तो ये अभी हैवानियत पे उतरेंगे, इसका फायदा चुनाव में इसका फायदा हमको हो, इस तरह से ये पूरी कोशिश करेंगे। और इनको इस बात से फायदा होने की जो बू आ रही है, उससे अंदर से ये खुश है। ऐसा मेरा कहना है राम प्रकाश जी।